दोस्तों मंगल लक्ष्मी लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आपने देखा कि एक कर्मचारी एपिसोड की शुरुआत एक कर्मचारी द्वारा कमरे में आग लगने से होती है और सबको कहता है कि आग लगती है और कहता है कि अंदर पटाखे जल रहे हैं, कोई फंसा हुआ है। कार्तिक और करण उसे व्यक्ति को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। बरखा कार्तिक को रोकती है, उसे बताती है कि उसे भी चोट लगी है, लेकिन कार्तिक कहता है कि उसे कोई खतरे में है। उसे अनदेखा करते हुए कमरे की ओर दौड़ता है और करण और कार्तिक कमरे में जाते हैं। करण लक्ष्मी को बचाता है और उसे सुरक्षित बाहर निकालता है। कार्तिक सोचता है कि आग में फंसी महिला कौन थी, वह उसके लिए इतना चिंतित क्यों है, और वह ज्ञाबी को एक कॉल पर अपनी माँ से यह कहते हुए सुनता है कि सभी कर्मचारियों को केवल 1000 का बोनस मिला है और कबीर परिवार बहुत कंजूस है। कार्तिक को पता चलता है बरखा ने झूठ बोला था। उसने कहा था कि उसने सभी को महंगे उपहार दिए हैं और बरखा को उपहार लौटा देता है और कहता है कि वह विशेष व्यवहार स्वीकार नहीं कर सकता और जानता है कि उसने ऐसा क्यों किया। बरखा कहती है कि उसके लिए खास है, इसलिए उसने उसे उपहार दिए। कार्तिक जवाब देता है कि उसे कुछ भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, कि उसे उपहार लौटा देती है और चला जाता है। बरखा गुस्सा हो जाती है। ऑफिस में लक्ष्मी कार्तिक को खांसते हुए देखती है और शंकर के जरिए उसे काढ़ा भेजती है। पीने के बाद कार्तिक को स्वाद पहचाना में आता और कहता है कि यह बिल्कुल लक्ष्मी जैसा है। वह शंकर कहता है कि लक्ष्मी मैडम ने भेजा है। वह स्टोर रूम में जाता और कार्तिक वहाँ जाता और लक्ष्मी के रूप में एक और महिला से मिलता है। पता चलता है कि लक्ष्मी ने कार्तिक से बचने के लिए काजल से अपना परिचय करवाया था। व्योम दादी से कार्यक्रम जल्दी ख़त्म करने के लिए कहता है। दादी कहती है कि आज भाई दूज है और उसे अपनी बहन के आने तक का इंतज़ार करने के लिए कहती है। यह भी कहती है कि उन्होंने करण को उसे लाने के लिए भेजा था। व्योम कहता है कि वह उसका सगा भाई है, फिर भी वह उसे सौतेले भाई के साथ बेहतर व्यवहार करती है। दादी उसे तुलना न करने की सलाह देती है। करण बरखा के कमरे में आता है और पूछता है कि वह क्यों नहीं उठी। बरखा कहती है कि वह किसी से मिलना या भाई दूज नहीं मनाना चाहती है, उसे जानने के लिए कहती है। करण उसे पूछता है कि वह क्या चाहती है। बरखा आंसुओं से भरी हुई करण को गले लगा लेती है और इस बीच श्वेता लक्ष्मी से पूछती है कि वह क्या चाहती है। लक्ष्मी कहती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए। श्वेता लक्ष्मी की खुशी की प्रार्थना करती है और चाहती है कि उसे वे मिले जो वास्तव में वह चाहती है। बरखा करण से कहती है कि वह कार्तिक को चाहती है। चौंक कर करण कहता है कि वह असफल है। बरखा कहती है कि उसे पहली नज़र में कार्तिक से प्यार हो गया था और भले ही उसने अपनाया नहीं, वह अब भी उसे जीवन में चाहती है। करण चाहता है कि उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, उसे इच्छा पूरी करने के वादा करता है। करण कार्तिक को उसके प्रदर्शन के भुगतान करता है और कार्तिक उसे धन्यवाद देता है। करण का कहना है कि उसकी बहन उसमें रुचि रखती है, उसका समर्थन उसके करियर को बढ़ावा देगा। वह उसके बारे में सोचने के लिए कहता है। कार्तिक पूछता है कि उसका क्या मतलब है। करण ने खुलासा किया कि बरखा उसे प्यार करती है और वह उसे भाग्यशाली कहती है। कार्तिक का कहना है कि उसके बरखा को पहले ही बता दिया था कि वह उसका सम्मान करता है, लेकिन उसकी भावनाओं को बदल नहीं सकता। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या करण के कहने पे कार्तिक बरखा को अपनाएगा और बरखा से शादी करेगा। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।